कहे कि भाई मुझे कहाँ पकड़ा हो गया तो ये नामुमकिन है ठीक है बहुत शुक्रिया। अंदर कोई ये सब 7 बजे समाप्ति होगी। चाचा अंकल चाचा तो इनके भी चाचा तो इनके भी चाचा की मतलब कोई 6.25 लाख इसके लिए वहाँ रहते थे। यहाँ उनको पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए थे रेंट पे, क्योंकि यहाँ प्राइस स्कूल भी कुछ साथ में है तो बच्चों को यहाँ मतलब वहाँ से आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। खुद भी एम्प्लॉइज था एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स में तो ठीक है। अब तभी अम्बिका के नाना साहब होते हैं तो वो अब तो यही बोल रहे थे कि पहली बार बहुत दिया हुआ आंटी ने मुझे भी दिखाया कहाँ दूध तक जाती है। मैं क्या मजबूत आंटी ने एक घर के लिए पता नहीं कितना। देखिए पुंछ में यहाँ आने का मौका हमें आज मिला, लोगों से मिलने का, उनकी परिस्थितियों समझने का, और जिस तरह से यहाँ पर गोलीबारी की गई, यहाँ पर नुकसान हुआ, खुद आंखों देखी परिस्थितियाँ जब सामने आती हैं तभी सही समझ आता है कि क्या नुकसान किया गया है एक दूसरे देश से भारतीय नागरिकों पर। आज पुंछ आने का हमारा मकसद यही था कि हम लोगों से जुड़े, उनके दुख दर्द को बांटें और समझें किस तरह से हम ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाकी लोग पर पूरी भारत देश की तरफ से अपने जो पुंछ के भाई बहन हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने एक इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, विश्व में भारत का नाम रोशन किया, पर उस सब में हमारे पुंछ के जो भाई बहन हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ। तो हमें ये लगता है कि हम सब भारतीय नागरिकों को इकट्ठा होकर इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए और बढ़ चढ़कर इनकी मदद करने में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि हम यहाँ पर आ सके और हमारे बड़े बुज़ुर्ग इन्होंने हमें बहुत राह दिखाया, हर जगह लेकर गए और बड़े लोगों ने इनकी प्रशंसा की और कहा कि बहुत मुश्किल वक्त में भी जब गोलीबारी हो रही थी, ऊपर से असला गिर रहा था, तो ये लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब जिस तरह से चलते थे, उनके नक्शे कदम पर चलने का हमें मौका मिला है। वो पुंछ को अपना घर समझते थे और इनको अपना भाई समझते थे, और आज अंकल ने हमें यहाँ हर उस घर तक पहुँचाया है जहाँ पर हम सबको आना चाहिए और उन सबको
अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहिए। मैम, आपके फादर बहुत गरीबों की मदद करते थे जी। उसी नक्शे कदम पर आप भी चल रहे हो। यहाँ से क्या पैगाम लेके आप सेंटर को अपील करोगे? देखिए, सेंटर तक हमें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर ने एक 360 डिग्री व्यू लिया हुआ है, पुंछ का जायज़ा लिया हुआ है, और हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल हमारे सीनियर्स हैं वहाँ पर हम ये ज़रूर लोगों से अपील करेंगे कि पुंछ जैसा इलाका शायद पूरे भारत देश में एक ऐसा है जहाँ पे हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहते हैं, और इस तरीके का भाईचारा जो है हमें पूरे भारत देश में आगे बढ़ाना चाहिए, और इधर के लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज जो हुआ है हम शायद दूर बैठकर देखते हैं, इन्होंने अपनी नज़रों के सामने देखा है, तो हमें मिलजुल कर आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए। भविष्य की तरफ से, सेंटर की तरफ से, और जो हमारे पॉलिटिकल सीनियर्स हैं उनकी तरफ से आएगा। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा यकीन है कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ की जा सकती है सबके लिए, वो की जाएगी। उनके नेतृत्व में आज हमें भारतीय होने का बहुत गर्व है, और हमें पूरा यकीन है कि इन लोगों के लिए भी, ख़ास तौर पर जिनकी यहाँ पर एक ऐसी परिस्थितियों में जान गई है या नुकसान हुआ है, उनका पूरी तरीके से जायज़ा लिया जाएगा। थैंक यू।